मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि सेंसस जो है एक यूनियन सब्जेक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की 7th शेड्यूल में लिस्टेड है पॉइंट नंबर 69 पे। और किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए इतने लार्ज स्केल पे हम लोगों को एक लीगल बैकिंग चाहिए होती है, जिसके लिए कि हम लोग के पास सेंसस एक्ट 1948 है और सेंसस रूल्स 1990 है, जो हमको गाइड करते हैं कि हमको सेंसस कैसे करनी है और उसके जितने भी लीगल प्रोविजंस हैं वो हमको अवेलेबल कराए गए हैं। क्योंकि इतने लार्ज स्केल में लोगों को हम लोग नहीं लगा सकते और स्टेट का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हम लोग इस एक्टिविटी को करते हैं। जो हम लोग की सेंसस की एक्चुअल हायरार्की होती है, यूनियन होम मिनिस्टर, क्योंकि ये होम मिनिस्ट्री से गवर्न होता है सब्जेक्ट, तो यूनियन होम मिनिस्टर के अंडर में होम सेक्रेटरी होते हैं। होम सेक्रेटरी के अंडर में हम लोगों का जो हेडक्वार्टर है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया, वहां से इसको गवर्न किया जाता है पूरे इंडिया के सेंसस को। और इस समय मृत्युंजय कुमार नारायण सर IAS हैं, वो सेंसस कमिश्नर है इंडिया के। उनके अंडर में हर स्टेट और यूटी में एक डायरेक्टर होता है। तो इस समय डायरेक्टर सेंसस ऑपरेशंस फॉर JNK एंड लद्दाख श्री अमित शर्मा सर हैं, जो IAS हैं AGM-UT कैडर के। और पैरेलली इस एक्टिविटी को स्टेट में कंडक्ट कराने के लिए एक स्टेट नोडल ऑफिसर होता है, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग है यहाँ पे। और उनके अंडर में जितने भी DCs हैं उनको डेजिग्नेट किया जाता है प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर। और उनके अंडर में जितने भी तहसीलदार हैं सारे जुरिसडिक्शन के लिए अपने लिए जिम्मेदार होते हैं। सारे सेंसस वो अपने अपने जुरिसडिक्शन में कंडक्ट कराते हैं और उसके लिए जैसे इलेक्शन में अपॉइंटमेंट किया जाता है वैसे ही एनुमरेटर और सुपरवाइजर का अपॉइंटमेंट किया जाता है, जो कि डोर टू डोर इस एक्टिविटी को कंडक्ट कराते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कब होगी ये एक्टिविटी, तो मैं बता देता हूं कि सेल्फ एनुमरेशन, जिसकी अभी जिक्र कर रहे थे सर, कि लोग अपना डेटा खुद भर सकेंगे, उसके लिए फेज है 17 मई से 31 मई 2026 और 1 जून से लेकर 30 जून 2026 तक एनुमरेटर्स हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज होंगे वो डोर टू डोर जाके डेटा कलेक्शन का काम करेंगे। ये हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस का फेज है। इसमें हम लोग फ्रेम फाइनलाइज करते हैं एक्चुअल पॉपुलेशन एनुमरेशन के लिए। और जो एक्चुअल पॉपुलेशन एनुमरेशन का फेज होता है वो फेज 2 है, फरवरी में होगा। स्नो बाउंड एरियाज के लिए, जो कि विलेजेस हमारे स्नो बाउंड होंगे, वो सितंबर 2026 में ही उनका एनुमरेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिससे कि कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेंसस के द्वारा जो पॉपुलेशन बताई जाती है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बताई जाती है, वो 00 आवर्स ऑफ 1 मार्च 2027 है। स्नो बाउंड एरियाज के लिए वो 1 अक्टूबर 2026 होगा, क्योंकि उनका एनुमरेशन हम लोग पहले कर लेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं। जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया कि इंटेंशन है हम लोग का सेंसस कराने का, कौन कब कराएंगे, उसके पैरेलल स्टेट गवर्नमेंट भी एक नोटिफिकेशन निकालती है। उसी तरह फर्स्ट फेज के पीरियड का नोटिफिकेशन भी हो चुका है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे फर्स्ट फेज में, उन क्वेश्चंस का भी नोटिफिकेशन हो चुका है। तो एनुमरेटर अपनी मर्जी से कोई सवाल नहीं पूछ सकते। जो क्वेश्चन है डिसाइडेड है, नोटिफाइड है, वही क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एनुमरेटर्स। ये क्वेश्चंस हैं, एक बार देख ले कि इसमें जनरली हाउसिंग कंडीशंस के बारे में और हाउस की ओनरशिप के बारे में और अमेनिटीज जो अवेलेबल है हाउस होल्ड को